वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा सांख्यिकी अधिकारी एसओ के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, उसके लिए 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। इस 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स जो हैं वो आपको जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 30 नंबर के आएंगे, और बाकी के बचे हुए जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, दूसरा मैथमेटिक्स गणित, और तीसरा आपका है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इन तीनों विषयों से संबंधित 70 मार्क्स 70 अंक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसका सिलेबस अगर हम देखें तो जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास है, इतिहास से संबंधित जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान की संस्कृति है, कला है, उनसे संबंधित जो सिलेबस है, ये दोनों टॉपिक, एक तो आपका राजस्थान का इतिहास है, इसमें विभिन्न जो वंश हैं, शासक हैं, ठीक है, चाहे वो सिसोदिया हैं, चौहान हैं, राठौड़ हैं, कछवा वंश जो हैं, आधुनिक राजस्थान का जो उद्गम है वो किस तरीके से हुआ है, इन प्रजामंडल आंदोलन है, इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, और फिर राजस्थान का जो भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। देखिए राजस्थान की जो कला है उससे संबंधित आपका ये सिलेबस रहेगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। क्लासिकल डांस है, फोक म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, डांस नृत्य जो है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, जो धार्मिक संत हैं उनके बारे में आपको देखना है, लैंग्वेज, ठीक है, राजस्थानी जो भाषा है, साहित्य है, इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर उसके बाद में राजस्थान का जो भूगोल है उसको भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के भूगोल में जो भौतिक विभाग है यहाँ के, ठीक है, यहाँ की वनस्पति है, वन है, मृदा है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है। फिर उसके बाद में राजस्थान की जो जनसंख्या है, वन्य जीव हो गया आपका, फिर पर्यावरण संरक्षण हो गया, सूखे की समस्या हो गई है, सिंचाई सुविधा हो गई है, सिंचाई से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, कृषि फसलों के बारे में हो गया, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिर उसके बाद में जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, पर्यटन है, इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर ये जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा इसमें 30 नंबर, ठीक है, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा है। इसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायमेग्रेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जो आंकड़े होते हैं उनका किस तरीके से संकलन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सारणीयन किया जाता है, रेखा चित्र के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, उनको सम्मिलित किया गया है। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं, उनमें कौन कौन सी कमियां होती हैं, दोष होते हैं। उसके बाद में अपकिरण के माप हैं, जिसमें विस्तार हो गया, माध्य विचलन है, प्रमाप विचलन है, और प्रसरण क्या होता है, ठीक है, इन सभी की विशेषताओं को भी आपको साथ साथ में देखना है। इसके बाद में जो विषमता होती है, विषमता का माप है, स्क्यूनेस, उसको भी लिया गया है। कर्टोसिस, प्रत्युशीर्षस जो होता है, और इन सभी की विशेषताएं आपको साथ साथ में देखनी है। सहसंबंध और प्रतिगमन गुणांक जो होता है, प्रायिकता और प्रायिकता का जो वितरण है, इनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर आगे अगर हम देखें तो जो प्रतिदर्श वितरण होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, बहुगुणी विश्लेषण है, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, अंतराल विश्लेषण का जो सिद्धांत है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो आपका है, परिकल्पना परीक्षण, उसका टॉपिक शामिल हैं। उसके बाद में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में अगर हम देखें
तो डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, जो प्रतिदर्श सर्वे होता है उसका डिजाइन किस तरीके से होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक देखने हैं। उसके बाद में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, टाइम सीरीज एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण है, इंडेक्स नंबर, सूचकांक जो है उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर उसके बाद में समंक सांख्यिकी जो है, विभिन्न प्रकार के जो समंक है वो आपको देखने हैं। फर्टिलिटी रेट से संबंधित हो गया। फिर उसके बाद में जो स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सांख्यिकी संगठन, CSO, NSSO, ठीक है, वर्तमान में इन दोनों को एक ही कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े हो गए हैं, जनसंख्या के आंकड़े, कृषि के आंकड़े हो गए, इन सभी को आपको देखना है। ये सारा आपका सांख्यिकी का वाला पार्ट है, स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है। उसके बाद में अगर हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, लोक वित्त, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और जो ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी के जो टॉपिक हैं वो लिए गए हैं। इसमें आपको उपभोक्ता का व्यवहार की जो अवधारणा है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, गणनावाचक और क्रमवाचक विशेषताएं, मांग की लोच क्या होती हैं, उत्पादक का संतुलन क्या होता है, विभिन्न बाजारों में संतुलन का निर्धारण कहाँ पे होता है, परेटो अनुकूलतम क्या होता है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र में आपको राष्ट्रीय आय, मुद्रा की पूर्ति के बारे में आपको देखना है, मुद्रा गुणक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक क्या है, इन सभी के बारे में। पब्लिक फाइनेंस में आपको जो फिस्कल पॉलिसी होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, बजटरी डेफिसिट क्या होता है, बजट का जो घाटा होता है, ये विभिन्न प्रकार की जो अवधारणा है वो आपको देखनी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, भुगतान संतुलन क्या होता है, और जो विदेशी व्यापार नीति होती है, वर्तमान समय की जो विदेशी व्यापार नीति है उसकी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उसका आपको स्टडी करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको HDI क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इन नीति आयोग के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास गोल जो होते हैं उनके बारे में आपको देखना है। फिर उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि सुधार हुए हैं वर्तमान समय में, सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, बेरोजगारी और गरीबी की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। फिर उदारीकरण, वैश्वीकरण के बारे में आपको देखना है, निजीकरण है और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और वर्तमान समय की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां हैं, इसके बारे में आपको देखना है। फिर उसके बाद में गणित में अगर हम देखें तो गणित में आपका अलजेब्रा, कैलकुलस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और फिर आपका जो है स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्म कौन कौन से हैं, और कुछ पार्ट आपका जो है वो कंप्यूटर, जनरल स्टडी, बेसिक नॉलेज जो आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ IT एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आपका ई-कॉमर्स क्या होता है, GIS बेसिक क्या होता है, जो ई-गवर्नेंस की हम बात करते हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान लेवल पे आपको ये सारे जो टॉपिक है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपको देखने हैं। और पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो पेपर पैटर्न है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स जो हैं